शिव के शरीर से स्वेद की एक बूंद गिरी और स्वेद यानी कि पसीने की उस बूंद से एक कन्या का प्रादुर्भाव हो रहा है। समझते रहिए भैया एक कन्या का प्रादुर्भाव हो रहा है और उस कन्या ने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उस कन्या का नाम पड़ा नर्मदा। 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ से एक वरदान नर्मदा को मिल रहा है। एक वरदान मिल गया। मेरी पंक्ति कह रही है बोले हैं त्रिपुरारी तेरी परिक्रमा करेगा करे तेरी परिक्रमा खुशी और कैसे वरदान मिला नर्मदा को बने तुमसे का रूप है। और यह सत्य मानिए कि नर्मदा नदी से लाई हुई शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर लीजिए, उसको किसी भी पूजन की भी आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही फलीभूत हो कहना है। भैया एक और सुनेगा, शनिदेव ने सुना भगवान कन्हैया का जन्म हो गया है, दर्शनों की लालसा लेकर शनिदेव गोकुल जाने लगे। और जैसे ही गोकुल की सीमा के पास पहुंचे, गोकुल की सीमा के पास पहुंचे तो शनिदेव को रोक दिया गया, तो वही रुक जाइए भैया, छुपाऊंगी मैं भी नहीं। शनिदेव से कहा वही रुक जाइए, दर्शन करने हैं, दर्शन मैं तुम्हें दूंगा। कन्हैया ने कहा शनिदेव दर्शन मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जहाँ हो उसी सीमा के बाहर रहो। भक्ति शनिदेव की है, श्री वसुदेव की है।
शनिदेव को दर्शन दिए। तो जब कोयल के रूप में दर्शन दिए तभी तभी उस वन का नाम पड़ गया कोकिला वन। तो क्या पड़ा? बोले है गिरधारी लगन तुमको हमारी, रहा अनुराग मुझ में, रहा अनुराग मुझ में, पूर्ण इच्छा तुम्हारी। अब कहाँ भगवान कन्हैया ने कि शनिदेव तो कहना पड़ा वहाँ नर्मदा जी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है, यानी कि नर्मदा नदी के हर कंकर कंकर में शंकर है। तो कहना नदी के हर पत्थर पर शिव स्थान मिलता है। तो वहीं कोकिला वन में चली जाइए, कोकिला वन में चले जाइए तो हर पत्थर पत्थर पर शनिदेव का वास मिलेगा। अब भैया एक विशेष बात और चल रही है, मेरे गीत में राशियां चल रही है। सिर्फ शनि अक्षर से राशि है। सुनिए, ये भी आपको आनंद देगा। भैया जगत में पूजित होगी भगवान श्री हरि ने भंग कर दिया, सत्यत्व का भंग कर दिया। ये कथा आपने बहुत सारे कलाकारों से सुनी होगी, लेकिन जो मैं कथा बता रही हूँ ये बड़ी बहुत कम कलाकार इस कथा को गाते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। सुने, भगवान श्री हरि ने वृंदा का सत्यत्व भंग कर दिया। सत्यत्व भंग करने के बाद वृंदा को एक वरदान दिया। वरदान क्या दिया? कहा वृंदा सुनो, जगत में पूजित हो यही वरदान है मेरा, चाह मन में मुझसे जो पूर्ण अरमान हो। और मान क्या हो, वृंदा को वरदान दिया तो वही वृंदा तुलसी बन गई और वही तुलसी पर एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। तो कहना पड़ा दिया वरदान जो हरि ने, दिया वरदान जो हरि ने, सदा ही खास होगा। तो वरदान क्या दिया? क्या वृंदा? तेरी गोदी के कंकर पर मेरा ही
मेरा ही स्वरूप मिलेगा। अब पर भैया भगवान का रूप और स्वरूप कैसे मिल रहा है सुनिएगा। तो नारायणी को ये वर दिया है, नटखट श्री नारायण, नटखट श्री नारायण। एक सती का श्री विष्णु ने मन अरमान बना रखा। और वही वृंदा जब नदी बन गई तो उस नदी का नाम पड़ गया गंडक नदी। भैया और यही गंडक नदी आज नेपाल से होकर गुजरती है, नेपाल से होकर बहती है। तो उस गंडक नदी में गंडक नदी के सालग्राम बना रखा। शिव, शनि और शालिग्राम। समझो भाई साहब। गंडक नदी के हर तुम सालग्राम बना रखा। प्रेम से बोले भगवत भगवान